Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem The Stone Speaks in the Forest by Chandrakant Maurya Singh. So Chandrakant Maurya Singh was born in 1957 and he was from Tripura, and he was awarded the Rabindra Puraskar, the highest literary award of Tripura. और उनको चंद्रकांत मौर्य जो थे वो जो कॉकबोरोक लैंग्वेज होता है, जो ट्राइबल्स का जो लैंग्वेज होता है, वो उस लैंग्वेज में अपने पोएम्स जो हैं वो लिखते थे. और इस पर्टिकुलर पोएम में द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, ये पर्टिकुलर पोएम में हम देखेंगे कि पोइट ने जो लिखा है, ये जो पूरा पोएम है, उस पोएम में जो ये इस पोएम के जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, देन वील सी दैट देर आर मेनी कैरेक्टर्स. इन द फर्स्ट स्टैंजा एक डियर है, इन द सेकेंड स्टैंजा एक किंग के बारे में पोइट बोल रहे हैं, थर्ड स्टैंजा में एक मैन और उसकी बिलवड के बारे में बोल रहे हैं. तो ये सारे लोग अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हैं. जो पोएम का जो मेन थीम है वो है सर्च. सो ऑल द एनिमल्स, द पीपल, एवरीबडी, दे आर सर्चिंग समथिंग इन देयर लाइफ. और ये पोएम का एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है द स्टोन. जो ये स्टोन है, इट इज़ शोन एज एन इमेजरी. और वो स्टोन सब कुछ देख रहा है, जो उसके आसपास जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब कुछ देख रहा है, और वो चुपचाप उन चीज़ों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है. बट इन द लास्ट लाइन ऐसे दिखाया गया है मानो कि वो स्टोन ही उठ के वो अपने लिए लड़ रहा हो. सो लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. Okay, the golden deer grew restless and suddenly came running into this Amalkai grove looking for a mate. So, in the very first line, this poet, he's telling that there was a golden deer grew restless. एक गोल्डन डियर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. एक गोल्डन डियर वो दौड़ता हुआ आया. कहाँ पे आया? एंड सडनली केम रनिंग इनटू द अमलकाई ग्रूव. अमलकाई क्या होता है? आंवला. दैट इज़ द गूजबेरी फ्रूट जो होता है. और ग्रूव मीन्स जो मैंगो ग्रूव्स जैसे होते हैं, जो बगीचे होते हैं, उसको. तो जो वो डियर है वो रेस्टलेस होके वो दौड़ते हुए आया कहाँ पे? एक अमलकाई ग्रूव में, जो आंवला का जो बगीचा होता है पूरा भरा हुआ, वहाँ पे वो आया. वो दौड़ते हुए आया और वो क्या कर रहा था वहाँ पे? ही वॉज लुकिंग फॉर अ मेट. और वो जो डियर है वो अपने मेट को वो वहाँ पे ढूंढ रहा था. द स्टोन डिड नॉट स्पीक, द डियर विल लीव नाउ. सो जो स्टोन था वहाँ पे, द स्टोन डिड नॉट स्पीक. वो स्टोन वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसने कुछ नहीं बोला, बस वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था. सो द डियर इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, द डियर इज सर्चिंग फॉर हिज मेट. जो डियर है वो भी सर्च कर रहा है. किसको सर्च कर रहा है? वो अपने मेट को सर्च कर रहा है. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा. One day the king arrived, lights played. He stood with his foot pressing the forehead of the stone. So one day what happened? A king, एक राजा था, वो उस जंगल में भी वहाँ पे आया. He stood with his foot. So उसने pressing the forehead of the stone, तो उस राजा ने अपना पैर जो है उस स्टोन के ऊपर, एक स्टोन के ऊपर उसने रखा. He stood with his foot pressing the forehead of the stone. जो वो स्टोन के ऊपर उसने अपना जो पैर है उसको रखा और वो स्टोन को प्रेस कर रहा था. और and looking to find which way his prey has fled. और वो राजा इधर उधर, ही वॉज मूविंग लेफ्ट एंड राइट, ही वॉज वॉचिंग कि वो जो शिकार करने आया था वो राजा, वो उसका शिकार कहाँ गया, किस तरफ गया, वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था. और वो स्टोन के ऊपर पैर रख के वो बहुत परेशान होकर, ही वॉज एंग्री एंड ही वॉज लुकिंग टू एंड फ्रो एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज प्रे. सो द किंग वॉज ऑल्सो सर्चिंग. तो किंग क्या सर्च कर रहा था? उसका प्रे को वो सर्च कर रहा था. तो ये पूरे पोएम जो है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ढूंढ रहे हैं. दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग. The weight of his feet tormenting the hill, the stone was silent because the pain was not his alone. So द स्टोन वॉज साइलेंट. वो जो स्टोन था उस फॉरेस्ट में, द स्टोन वॉज साइलेंट. वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो स्टोन पता था कि वो जो जंगल है, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट हैप्पीनेस. लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस नहीं होती है, और जितने भी लोग हैं वो सब अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और पेन है उन सब की लाइफ में. सो स्टोन को लगा कि जो ये पेन उसे मिल रहा है, स्टोन इज शोन एज एन इमेजरी हियर. तो जो स्टोन है वो लगा कि ये दर्द मेरा अकेला का नहीं है, सबको इस यूनिवर्स में जो हैं सबको पेन होता है, सो मुझे भी पेन हो रहा है.
Then the third stanza. A man with a broken heart came today, accompanied by his lady love, sprayed dreams and tears on the stone, and went away rowing upstream. They will build their home in the deep forest. So in the third stanza, a man with a broken heart came today. So वहाँ उस जंगल में और कौन आया? अ मैन केम विद अ ब्रोकन हार्ट. मे बी द मैन इज़ नॉट हैप्पी, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है. दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ इन अ वेरी सैड स्टेट. अकम्पनीड बाय हिज लेडी लव, उसके साथ उसकी लेडी लव भी थी. स्प्रेड ड्रीम्स एंड टीयर्स ऑन स्टोन, और वो लोग अपनी जो उनके जो टूटे हुए सपने हैं, उनके आंखों में आंसू था. दे आर लवर्स. मे बी उनको शादी करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, सोसाइटी ने उन्हें अलाउ नहीं किया था, पेरेंट्स ने उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं दी थी. दैट इज़ वाई दे हैव कम इनटू द फॉरेस्ट, और वो वहाँ पे रहने के लिए आए हुए थे. और वो खुश नहीं थे क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था, वो दोनों अकेले थे. दैट इज़ वाई दे वर नॉट हैप्पी एंड वेंट अवे रोइंग अपस्ट्रीम, और वो दोनों अपस्ट्रीम, जो स्ट्रीम के ऊपर की तरफ वो दोनों चले गए. दे विल बिल्ड देयर होम इन द डीप फॉरेस्ट. दे वेंट दैट साइड एंड दे वांट टू बिल्ड अ होम देयर. वो अंदर की तरफ वो वहाँ पे वो अपना घर बनाना चाहते हैं और वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, बिकॉज सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है. दे हैव नॉट गॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दैट इज़ वाई दे वांट टू live there alone. So they are searching. So this couple, the man and his lady love, what are they searching for? They are searching for peace. तो इस पोएम में हमने देखा कि जो सारे जो कैरेक्टर्स हैं, they are searching for something. The deer is searching for the mate. The king is searching for his prey, जिसको वो मारना चाहता है. And this couple, the man and his lady love, they are searching for peace, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में पीस नहीं मिला, उनको वो लव नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला. दैट इज़ वाई दे हैव कम हियर एंड दे आर सर्चिंग फॉर पीस, कि उस जंगल में वो शांति से रहेंगे. नाउ द लास्ट वन. वाटर रन्स, द लाइडम लीव्स क्विवर, Hachukai drags his bamboo raft. So लाइडम मीन्स द वाइल्ड लीफ, जो जंगल में बहुत सारे जो लीफ होते हैं. सो वाटर रन्स, तो वो वहाँ पे एक स्ट्रीम बह रही है, वहाँ पे वाइल्ड लीव्स बहुत सारे हैं. हचुकाई क्या होता है? दैट इज़ अ नेम ऑफ अ विलेजर. वो उस जंगल में जो ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे हचुकाई एक विलेजर का नाम है. सो हचुकाई ड्रैग्स हिज बैम्बू राफ्ट, जो बैम्बू राफ्ट वो लोग जो नदी को पार करने के लिए जो बनाते हैं, तो ही ड्रैग्स हिज बैम्बू राफ्ट. देयर इज़ अ मार्केट डाउन स्ट्रीम ऑन अ सैंडी इजलेट. सो देयर इज़ अ मार्केट डाउन, तो उस थोड़ी ही दूर जाके वहाँ पे एक मीन्स जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे वो ट्राइबल्स लोगों का एक मे बी एक फॉरेस्ट, वहाँ पे मार्केट है. तो वो वहाँ पे ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट मार्केट. वंडरिंग हु विल रिस्पॉन्ड नाउ. सो नोबडी इज स्पीकिंग देयर, वहाँ पे कोई बातें नहीं कर रहा है, तो वो सोच रहा है कौन बातें करेगा. द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, बो एंड एरो इन हैंड. सो नाउ nobody is speaking there. So the stone speaks in the forest. जो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू स्टोन को एक इमेजरी की तरह दिखाया गया है. तो स्टोन खड़ा हुआ, द स्टोन इज शोन एज अ ह्यूमन बींग एंड कैरीज अ बो एंड एरो इन हैंड. तो स्टोन ये सब चीज़ें देख के मे बी वो फॉरेस्ट जो है उसे लोग ये वहाँ पे आ रहे हैं वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट करने के लिए. वो लोग किंग आ रहे हैं वहाँ पे, वो जो कपल आ रहे हैं, और जो ये लोग हैं ट्राइबल पीपल वो वहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ पे सब कोई अपना अपना एंग्विश निकालने के लिए उस जगह पे आ रहे हैं. तो ये सब चीज़ें देख के जो स्टोन है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है. ही इज़ इन एंगर, और मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपना बो और एरो को हैंड में लेकर वो खड़ा हो गया है, और वो जितना भी अन्याय हो रहा है उस फॉरेस्ट के साथ जो अन्याय हो रहा है, मानो वो खड़ा होकर वो बोलना चाहता है कि आई एम हियर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग दैट इज़ अननेचुरल, और जो बुरी चीज़ें हो रही है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उसे बचाऊँगा. मानो वो स्टोन बो एंड एरो लेके खड़ा हो गया है, और वो हर चीज़ को जो वहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है उसे बचाने की वो कोशिश कर रहा है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.